डेल्टा थीटा अगर स्मॉल एंगल है तो एंगल की डेफिनेशन हमारे पास है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर, एक तरह से आर्क लेंथ अगर ये पॉइंट दोनों क्लोज है तो हम आर्क लेंथ को डेल्टा आर के इक्वल मान के चलते हैं, नेमली डेल्टा आर, और रेडियस हमारा है आर। तो ये हमारा एंगल का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। तो यहीं से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एंगुलर स्पीड के लिए भी फॉर्मूला आ सकता है यहीं से। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ये क्या आ जाएगी, आर इंटू डेल्टा थीटा जो है इसके लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन के लिए। अगर हमें रिलेशन निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो इससे हम राइट करते हैं एंगुलर स्पीड को या एंगुलर वेलोसिटी को हम ऐसे राइट करेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा आर, या ओमेगा का अगर हम रिलेशन निकालें, यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट करें इसके अंदर हम, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, और डेल्टा टी ये डिवाइड में है, तो ये हो जाएगी। और ये हमारी एवरेज स्पीड होती है, ये क्या है हमारी एवरेज स्पीड। तो ओमेगा जो आएगा दिस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, या वी जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन आ गया। लीनियर वेलोसिटी जो आएगी दिस इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर ये डायग्राम चेक करते हैं हमारा, ये जो डायग्राम हमारा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारी ये बनी हुई है ए ओ बी, और दूसरी ट्राइंगल हमारी यहाँ पे बनी हुई है जहाँ पे V1 V2 और डेल्टा V को रिप्रेजेंट किया है। ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा, दोनों एंगल जो है यहाँ पर हमने इक्वल दिखाए हुए हैं। तो जो हमारी ट्राइंगल्स हैं वो एक तरह से सिमिलर ट्राइंगल है, और इनका जो रेशियो आएगा, साइड का जो रेशियो आएगा, जैसे फर्स्ट ट्राइंगल में अगर ले आर्क लेंथ, ये जो हमारा डेल्टा आर है डिवाइड बाई आर जो आएगा, और दूसरी में ऐसे ही डेल्टा वी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 और V2 में से एक को ले लेते हैं V1, लेकिन V1 इज इक्वल टू क्या है, V2 इज इक्वल टू V, तो इसको V राइट कर लेते हैं हम। तो ये रिलेशन बन जाता है। तो डेल्टा V अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, देन दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, V डिवाइड बाई R। देखो V इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में R है, और हाथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा R। तो इसको ऐसे राइट करेंगे। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला था, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, तो ये आता डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू हम पुट कर देंगे। डेल्टा V की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। देखो ये हमारा जो रिलेशन था, डेल्टा V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इस रिलेशन से। तो एक्सेलरेशन जो आएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, क्योंकि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले रहे हैं हम, तो डेल्टा V की वैल्यू ये रही यहाँ पर, तो ये आ जाएगा V डिवाइड बाई R, और डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। हमें जो लिमिट लगानी है, ये लिमिट हम डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी पर लगाएंगे। तो अगर मैं इस जो है लिमिट लगाता हूँ डेल्टा टी अप्रोच टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी पे, तो ये हमारा आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी, ये V आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, दिस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, और ये पूरा फैक्टर जो है इसकी जगह V राइट कर देंगे इंटू V। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो ये आ जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, V स्क्वायर डिवाइड बाई R, यानी कि लीनियर वेलोसिटी का क्या हो गया, स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब देखो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में भी निकाल सकते हैं। हमारे पास जो है V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू R ओमेगा, अगर यहाँ पर पुट कर दें हम इस रिलेशन में, तो अनदर फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। V की जगह पुट कर दिया R इंटू ओमेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या था, R। तो यहाँ से आएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो एक्सेलरेशन जो आएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा अनदर फॉर्मूला आ गया एंगुलर स्पीड और रेडियस की टर्म में सर्कुलर पाथ के। तो और भी हम फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ से फ्रीक्वेंसी की टर्म में या टाइम पीरियड की टर्म में,
अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ जो हमारा सर्कुलर पाथ है, कंप्लीट एक सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल, इसको कवर करने में उसको टी टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर मैं सपोज करूँ कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन या 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम है, एक चक्कर लगाने का टाइम है अगर ये, तो यहाँ से टाइम पीरियड फिर क्या आएगा, स्पीड उसकी v है, और टोटल पाथ जो कवर करेगा, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखें हम 2 पाई r आएगा, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस जो बनेगा, सरकमफ्रेंस, ठीक है, अगर रेडियस कितना है r, तो सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई r, और डिवाइड बाई स्पीड जो है उसकी v इसकी स्पीड आएगी। तो मीनिंग यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालता हूँ, v भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई r डिवाइड बाई t, और ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे एक और फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ये किसकी टर्म में आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, एंगल की टर्म में आ जाएगा, टाइम पीरियड की टर्म में आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो आएगा, तो फॉर्मूला था v² डिवाइड बाई r, v की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई r डिवाइड बाई t, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, v की वैल्यू, इसका स्केयर, ठीक है, और डिवाइड में इसके क्या था r, तो 1/r भी था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर करेंगे 4 पाई² r² डिवाइड बाई t², और 1/r यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक r कैंसिल हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, दिस इज इक्वल टू 4 पाई² r डिवाइड बाई t²। ये हमारा अनदर फार्मूला आ गया है। देखो ये हमारा था सेकंड फार्मूला, और ये हमारा आ गया थर्ड फार्मूला। अब एक फार्मूला और हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला हमारा आ गया। अब फोर्थ फार्मूला हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। भी 1 सेकंड में कोई कितने सर्कल कंप्लीट करता है। तो एक्सेलरेशन का नया फार्मूला जो बनेगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे t की जगह हम 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 पाई² r इंटू में फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा स्केयर। ये v नहीं है, ये न्यू होता है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं हम इसको, न्यू फ्रीक्वेंसी। f से लिखना है, f से लिख सकते हो आप इसको, फ्रीक्वेंसी f। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई² r इंटू f का स्केयर। तो दिस इज फोर्थ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम इससे करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम्पल नंबर 4.10 गिवन है, सोल्व प्रॉब्लम है, लिख देता हूँ मैं। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव of radius given at 12 centimeter moves along a groove along the groove steadily and completes seven revolution in 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कितनी होगी, एंड द लीनियर स्पीड ऑफ मोशन।
सेकंड पार्ट इसका पूछा है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। इंसेक्ट सर्कुलर पाथ में है, पाथ का रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है और 7 रिवोल्यूशन वो टोटल 100 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 7/100 और हमें उसका जो है एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और एक व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, एक एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो रेडियस जो है, सोल्यूशन करते हैं इसका, रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगुलर स्पीड जो आएगी दिस इज इक्वल टू 2π/t होती है, कितने होते हैं 2π/t। और टाइम पीरियड जो है इसको हम राइट कर सकते हैं 2π × न्यू, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख सकते हैं हम इसको। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? अब टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने हुए? 7 हुए। और कितने सेकंड में कंप्लीट किया? 100 सेकंड में। तो ये 7/100 जो आएगी ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको हार्ट्ज में लिख सकते हो आप चाहो तो, हार्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हार्ट्ज, या रिवोल्यूशन पर सेकंड भी आप इसको लिख सकते हो, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करने हैं हम इसमें, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 2π × 7/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी है। तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 × 7/100, 7 से 7 कैंसिल, 44 और 2 पॉइंट लगेंगे तो 0.44। और यूनिट जो आती है रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है एंगुलर स्पीड की, रेडियन पर सेकंड। अब हम लीनियर स्पीड निकालनी है। लीनियर स्पीड के लिए फॉर्मूला था ओमेगा × r, तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 0.44 और r की जो वैल्यू है, r हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5.3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। देखो v का फॉर्मूला होगा ओमेगा × r, ओमेगा की वैल्यू ये आई हुई है और r जो है रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है किसी भी पॉइंट पर। तो एक्सीलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ जो है डायरेक्टेड होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसलिए एक्सीलरेशन इज़ नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन एक्सीलरेशन की कांस्टेंट नहीं है। देखो सेंटर की तरफ तो है, लेकिन अलोंग डिफरेंट लाइंस के अलोंग ये लगेगा हर एक पॉइंट पर, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा एक्सीलरेशन का? ए जो आएगा दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, v² / r, उससे भी निकाल सकते हो, तो 0.44 और रेडियस स्क्वायर करना हमें इसका 0.44 और रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरे की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2.3 सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमें फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।